आज 23 फरवरी 2025 प्रातः अव्यक्त मुरली बाप दादा और आज के अव्यक्त मुरली रिवाइज है 17/2/2004। तो आज मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। प्रथम क्वेश्चन लेते हैं। आज अव्यक्त मुरली है जैसा सभी को पता है, तो आज अव्यक्त मुरली का शीर्षक क्या है? तो आज अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। ये आज के अव्यक्त मुरली का शीर्षक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बाबा श्रेष्ठ भगवान बच्चे का क्या कार्य बतलाए हैं? तो बाबा जो श्रेष्ठ बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा अवतरित हुए हैं, उन्हीं के साथ साथ बाबा के सब बच्चे भी अवतरित हुए हैं और उनका सबका श्रेष्ठ कार्य यही है कि विश्व के अंधकार को मिटाने में बाबा का सहायता करना। नेक्स्ट प्रश्न, भक्ति मार्ग के व्रत और बाबा के बच्चे के व्रत में क्या अंतर है? भक्ति मार्ग में व्रत करते हैं, व्रत की प्रथा है, परंपरा है, और बाबा के बच्चे जो व्रत करते हैं, व्रत लेते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? तो भक्ति मार्ग में जो व्रत लेते हैं, करते हैं, वो अल्पकाल के लिए करते हैं। जैसे जिस दिन जो व्रत हुआ उस दिन वो खान पान की शुद्धि कर लेते हैं। लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं, जो व्रत उठाते हैं, वो अपने पूरे जीवन, पूरे जन्म के लिए उठाते हैं। जैसे कि संपूर्ण पवित्रता का व्रत है, तो संपूर्ण पवित्रता में पूर्ण रूप से आहार विहार भी, वचन कर्म सब में पवित्रता का व्रत पूरे जिंदगी के लिए उठाना होता है। तो ये दोनों के व्रत में अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भक्ति मार्ग में जो बलि प्रथा है, बाबा ने उसका क्या अर्थ बतलाया है? भक्ति मार्ग में बलि प्रथा बहुत कॉमन है, और लेकिन भक्ति मार्ग में जो बलि देने की जो परंपरा है, वो बकरे को जनरली बलि चढ़ाते हैं, बलि देते हैं। अब स्वयं को तो वो बलि देते नहीं हैं, अपने जगह पर बकरे को देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा के बच्चे में है कि बाबा के जो ज्ञान को फॉलो करते हैं, ज्ञान में चलते हैं, तो बाबा बता रहे हैं कि जैसे कि बकरा मैं करता है, तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि मैं प्रतीक है देह भान का। तो यहाँ देह भान यानी मैंपन का समर्पण करना है, मैंपन को समाप्त करना है, उसका बलि देना है। और यही जो मैंपन यानी देह भान जो है, देह अभिमान जो है, वो सभी विकारों की जननी है। तो ये जो बाबा के बच्चों का जो है वो श्रेष्ठ समर्पण, बाबा के बच्चों का सभी का बहुत ही श्रेष्ठ समर्पण है, जिसमें मैं और मैंपन यानी देह भान का संपूर्ण समाप्ति होती है। तो ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कॉमन मैंपन, अति सूक्ष्म महीन मैंपन में क्या अंतर है? मैंपन दो तरह के हैं, बाबा आज के अव्यक्त मुरली में बताया है। एक कॉमन मैंपन है और अति रॉयल यानी सूक्ष्म मैंपन। इन दोनों में क्या अंतर है? तो आज के मुरली में बाबा बताएं कि कॉमन मैंपन में है कि देह का समर्पण करते हैं, देह के संबंधों का समर्पण करते हैं और पदार्थों का समर्पण करते हैं। तो ये कॉमन मैंपन का समर्पण हुआ। लेकिन सूक्ष्म, जिसे महीन मैंपन कहते हैं, इसमें परमात्मा द्वारा जो सूक्ष्म चीजें प्राप्त होती है, परमात्मा की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, जो बाबा के बच्चे प्राप्त करते हैं, जैसे बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान, तो ये सब बाबा की अमानत है। तो यहाँ
मैंपन का समर्पण में है, इनका भी समर्पण पूर्ण रूप से होना। इसे कभी भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझना। इसे कहते हैं महीन यानी सूक्ष्म मैंपन का समर्पण। तो बाबा फिर प्रश्न करते हैं कि क्या साधारण या रॉयल मैंपन का समर्पण किया? कौन सा समर्पण किया? तो ये दोनों समर्पण में अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट क्या दी है? तो बाबा आज के मुरली में कह रहे हैं कि अगर बच्चे यानी बाबा के बच्चे किसी भी कार्य में हिम्मत रखेंगे तो यही विशेष गिफ्ट बाबा की तरफ से दिया है। चाहे वो स्व परिवर्तन में हिम्मत रखें या चाहे अन्य कार्य में हिम्मत रखें, तो बाबा कहते हैं कि या विश्व सेवा में हिम्मत रखें, विश्व सेवा में, तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे, बाबा द्वारा एक्स्ट्रा मदद मिलेगा। तो इस तरह बाबा ने देखा, अपने बच्चों को देखा कि बच्चों में बहुत उत्साह उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों में क्या क्या देखते हैं? उन्हें 3 रूप दिखाई देता है, तो वो 3 रूप क्या क्या है? तो वो 3 रूप है। प्रथम रूप स्वरूप है कि वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी, बाबा के बच्चे वर्तमान इस संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी हैं और फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं भविष्य में। और तीसरा है द्वापर से कलयुग के अंत तक पूज्य और पूजन के अधिकारी बनते हैं। तो ये 3 रूप में बाबा अपने बच्चे को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी खातरी बाबा सभी को कराना चाहते हैं? बाबा अपने बच्चों से चाहते हैं कि कौन सी खातरी चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब कोई भी बाबा के बच्चे के संपर्क में, संबंध संपर्क में आए तो सभी को दिलखुश मिठाई खिलाओ। दिलखुश मिठाई खिलाने के लिए कह रहे हैं, यानी दिल खुश करना, यानी दिल खुश मिठाई खिलाना, ये हुआ। अगर कोई संबंध संपर्क में आते हैं तो वो आपके व्यवहार, आपकी उपस्थिति में उनका दिल खुश हो जाए, प्रसन्न होके जाए। तो प्रसन्न होके खुश होने का मतलब है दिल खुश मिठाई आपने उस आत्मा को खिलाया। तो बाबा कहते हैं बहुत प्यार से, क्या इसमें कोई मेहनत है? कोई एक्स्ट्रा टाइम देना है? आप भी खुश और वो भी खुश। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हर शक्ति, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आज के मुरली के वरदान से है। तो हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण किस विधि से चलाना है? हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण किस विधि से चलाना है? तो आज का पहले वरदान पढ़ते हैं। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। तो इस प्रश्न का उत्तर आज के वरदान में छिपा हुआ है कि हम बाबा के बच्चे जो मास्टर रचयिता हैं, यानी कोई भी शक्ति को ऑर्डर अगर हम मालिक बन के देते हैं तो वो शक्ति सेवा में हाजिर रहेगा। जैसे कि बाबा बताएं कि अगर शक्ति को मालिक बन के ऑर्डर करें, और इसमें एक चीज और बताएं कि निर्भय होकर, डर के नहीं, निर्भय होकर ऑर्डर करेंगे तो वो शक्ति सेवा में हाजिर हो जाएगी। जैसे सहन शक्ति, अगर जहां कहीं भी सहन शक्ति का आवश्यकता है तो सहन शक्ति को निर्भय होकर मालिक बन के ऑर्डर करो तो सहन शक्ति आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। और आज के
अव्यक्त मुरली का स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। ओम शांति।